यहां हमें जो ए क्यू बराबर 16a निकालना है, क्या बंद ही रखते हैं। तो यहां पे हमें ए क्यू बराबर 16a निकालना है, तो हम ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर हम ए स्क्वायर को भी लिख देंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, या फिर ये हो गया हमारा ए क्यू। ये हम आपको बता रहे हैं कि दो तरीके हो गए ए क्यू को लिखने का। एक तो हो गया ए इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए तो हमें दिया गया है, इन तीनों को एक साथ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए पड़ेगी हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। चलो बेटा, तो ए बराबर हमें दिया है 2 -2 -2 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। इसका मतलब ये है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब हम ए का ए के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पे हम ए का मान रखेंगे, यहाँ 2 -2, यहाँ -2, यहाँ 2 इंटू, यहां पे फिर से ए का मान रख देंगे हम दूसरी बार, 2 -2 -2 और 2। अब हमें करना क्या है इसमें कि हमें इसका गुणा करना है। अब गुणा करने का तरीका अच्छे समझ लेंगे सभी लोग। गुणा करने का तरीका क्या होगा, इसकी रो रहेगी बेटा और इसका रहेगा कॉलम। इसकी रो का गुणा करेंगे इसकी कॉलम में। किस तरीके से करेंगे वो मैं बता रहा हूं। गुणा के लिए कुछ जो नियम है उसको डायरेक्ट ही करेंगे अपन। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस रो का हम इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इस 2 का गुणा होगा बेटा इस वाले में, इस 2 में, इस 2 का गुणा इस 2 वाले में होगा, तो हमारे यहां पे आ जाएगा 2 दूनी 4, और इस -2 का गुणा इस -2 में होगा, तो ये 2 दूनी 4 यहां पे भी आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस रो का पूरे का गुणा कर दिया, इस रो का हमने गुणा कर दिया इस कॉलम में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस रो का इस अगले वाले कॉलम में भी गुणा करेंगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी काय का आ जाएगा यहां माइनस का, और इस वाले सेकंड वाले 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में होगा, तो यहां पे भी आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति का इस वाले खंड में करेंगे गुणा, फिर इस वाले में करेंगे। ठीक है, चलो इस 2 का गुणा होगा इस वाले के साथ, 2 के साथ, तो 2 दूनी क्या आ जाएगा आपका 4, और इस वाले 2 का गुणा इस वाले के साथ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब चूंकि इसमें माइनस का चिन्ह पहले से लगा है, और यहां देखो ध्यान से कि इस बार इसमें भी माइनस का पहले से लगा था, तो इसका गुणा तो हो गया इसके साथ में, 2 दूनी 4 आ गया, लेकिन ये माइनस का था तो माइनस लगा देंगे, और जब इस 2 का गुणा इस -2 में करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा।
अब इस वाली रो का गुणा करेंगे इस वाले खंड में, तो माइनस का 2 यहाँ पे और माइनस का 2 यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं 4 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8। ये माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस के 8। यहाँ माइनस के 4 माइनस के 4 तो ये माइनस के 8, और यहाँ 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। हमने अभी किसका मान निकाल लिया, ये वाला ए स्क्वायर का मान हो गया हमारा, ए स्क्वायर का मान हो गया हमारा। हमें निकालना है ए क्यू। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू कैसे निकलेगा हमारा, कि हम यहां लिख लेंगे ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। यानी अब हमें क्या करना है, हमें ए स्क्वायर का मान रखना है, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस का 8, यहाँ माइनस का 8 और यहाँ 8। अब ए का मान रखेंगे तो ए का मान ए दिया था हमें, यहाँ जाएगा 2 -2, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी। अब हम इसका इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से करेंगे जो अभी अपन ने किया था। हमें इस पूरी रो को लेके चलना है, इस रो में हमारा ये सब आ जाएगा। एक बार और बॉक्स बना के बता दे, इस पूरी रो का गुणा सबसे पहले वाले हम इस वाले खंड में करेंगे। ठीक है, चलो भाई, 8 का गुणा होगा 2 में, आठ का गुणा होगा 2 में, आठ का गुणा 2 में होगा तो 8 दूनी 16। अब इस -8 का गुणा होगा इस वाले में, है ना। देखो बेटा, इस यहाँ जो ए लिखा है, इस ए का गुणा इस ए में होगा, और ये बी है, इस बी का गुणा इस बी में होगा। याद रखना, ए का गुणा ए के साथ, बी का गुणा बी के साथ, और बीच में प्लस लगेगा माइनस जो भी है। 8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूनी 16, -8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूनी फिर 16। लेकिन ये माइनस का लगा हुआ है, और ये माइनस का, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, बिल्कुल सब ध्यान से सुनना, मैं सब बताऊंगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। पहले वाला प्लस का था और ये वाला भी प्लस का था, ये भी प्लस का था तो ये प्लस का रहेगा। ये माइनस का है और यहाँ पे ही माइनस लगा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 16 + 16 हो जाएगा। अब इस वाले का गुणा अब इस वाले स्तंभ में होगा, ये ए कहलाएगा आपका, और ये बी हो गया। ए का गुणा होगा ए के साथ, यानी 8 का गुणा होगा -2 के साथ, तो 8 दूनी 16, वो भी काय के आ जाएंगे, माइनस के। और ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे भी 8 दूनी 16, ये भी काय के आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, कि अब अगले वाले का गुणा करना है। अब इस वाले पूरी पंक्ति का इसमें करेंगे, इस वाले में, फिर करेंगे इसी प्रकार से इस वाले में। ये वाला ए हो गया, ए वाला बी हो गया, ए का ए के साथ गुणा करेंगे। -8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस का रहेगा। अब यहाँ पे 8 ए वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो माइनस के 16 यहाँ पे आ जाएंगे, 8 दूनी 16। अब इस वाले का इस वाले में वो गुणा होगा, इस वाले में, दूसरे वाले में भी, तो ये ए हो गया, ए का ए के साथ करेंगे गुणा। -8 का -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, प्लस का 8 का गुणा प्लस वाले 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक, यहां पे क्या आ गया देख लो, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, खत्म होने वाला, खत्म ही होने वाला है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे, ये 16, देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे 16 यहाँ है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32, प्लस का रहेगा। ये माइनस का 16 था और ये प्लस माइनस का 16 यहाँ पे था, तो माइनस के 32 हो जाएंगे।
ये भी माइनस माइनस के दोनों हैं तो ये यहाँ पे ही माइनस का 32 आ जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस का 32 आ जाएगा। हमें प्रूफ करना था 16a। हम एक काम करते हैं, हमें 16 चाहिए संख्या के रूप में, तो हम यहां से इस चारों से क्या कर देंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। तो अभी हम इसके एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं जिससे समझ में आ जाए अच्छे से। चलो, तो हमारे पास जो था वो लिखा हुआ था ए क्यू बराबर, यहां 32 था, यहां -32 था, यहां -32 था और यहां +32 था, यही लिखा हुआ था, देख लो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे यहां पे कि हम इसको लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 के रूप में, 16 गुणे 2, सर आप अपना म्यूट खोल लो सर। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। हाँ सर। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, सभी में चारों में क्या दिया था, हमें 16 16 दिया गया था, हमने क्या कर दिया 16 को निकाल लिया बाहर, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2, यहाँ -2, यहाँ पे -2 और यहाँ बचा 2। इसको अगर देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ए का मान कितना दिया था, 2 -2, यहाँ ऊपर -2 नीचे +2, ये दिया गया था ए का मान। तो हम ए का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये किसका मान कहलाया पूरा, तो हमें दिया था क्या दिया था, ए इक्वल टू दिया था हमको 2 -2 और यहाँ -2 और ये दिया गया था। तो जहाँ ये वाली वैल्यू लिखी है इसकी यहाँ पे क्या रख देंगे, हम ए रख देंगे, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। और फाइनली हम लिख देंगे यहाँ पे कि A3 यानी ए के ऊपर 3 की घात है बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। एक बार वो रिपीट कर सकते हैं लेकिन हम पहले थोड़ा इसको पॉज कर दें। ए स्क्वायर का मान निकालना है हमें, ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब हम यहाँ पे रखेंगे मान, ए का मान दिया था हमें 2 -5 और यहाँ -5 और यहाँ दिया था 2। हमने मान रख दिया बेटा, यहाँ पे ए का मान रख दिया, एक और ए का मान रखने के लिए यहाँ पे बीच में गुणा लग जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम मान आ जाएगा 2 -5 और यहाँ पे 2। ये मान रख दिए, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो बहुत तेज हो रही है रोशनी। तो अब हमें इनका गुणा करना है, अच्छे से ध्यान से देखना इसको, देखो अच्छे ध्यान से, हम आपको इस बार पूरा अच्छे से करके बताए दे रहे हैं, पूरा एक एक चीज लिखेंगे इसमें, है ना।
देखो इस वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम में होना है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ में, सेकंड वाले का सेकंड के साथ में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 2 का गुणा होगा बेटा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4 लिख दें। इस बार हम पूरा लिख रहे हैं, 2 गुणे 2। -5 का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुणे 5। अब इस वाले का गुणा इस वाले में करें, सेकेंड वाले कॉलम में, तो 2 का गुणा होगा हमारे -5 में। तो 2 का गुणा -5 में करेंगे तो 5 दूनी 10। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यार, क्या बताए, आदत सी हो गई ना हमें तो। चलो बेटा, चलो बेटा, इस 2 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 गुणे -5, और इस -5 का गुणा होगा इस 2 के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे प्लस कैसे लगा दूं मैं, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ माइनस ही आएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ये माइनस के 5 हो जाएंगे, प्लस माइनस और गुणे 2। अब इस वाले का गुणा करेंगे बेटा, ध्यान रखना। अब इस वाले पूरे का गुणा होगा इस वाले में, पूरे में, इस ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 5 -5 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा -5 गुणे 2। फिर 2 का गुणा करेंगे -5 में, तो प्लस 2 का गुणा किया हमने -5 में। अब इसी का गुणा हमारा इस वाले के साथ भी होगा, तो -5 का गुणा इस -5 में होगा, तो आ जाएगा -5 गुणे -5, और इस 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो आ जाएगा +2 गुणे 2, a² बराबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 दूनी क्या हो गया आपका 4, और ये 5 दूनी 10, ये 4 हो गया और 5 दूनी 10, तो 10 और 4 कितने हो गए हमारे 14। यहाँ देखेंगे ये माइनस का, ये देखो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10, यहाँ 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया, ये माइनस के 10 क्या हो गए माइनस के 20। यहाँ देखें 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10, यहाँ 5 दूनी 10, माइनस का 10, माइनस 10 क्या हो गया माइनस के 20। यहाँ हो गया 5 गुणे 5, तो माइनस के देखो माइनस माइनस क्या हो गया +25, और 2 दूनी क्या हो गया 4। आ रहा समझ में आप लोगों को? सर यहाँ ऊपर गलत है। हाँ बेटा, सर 5 गुणे 5 25 होंगे सर, आपने वहाँ 4 लिखा, 4 + 10, 4 + 25 होंगे सर। क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत लिख दिया? हाँ सर, जहाँ आपने 4 + 10 लिखा ना, 4 + 25। हाँ, यहाँ गलती हो गई, सही कह रहे हैं, हाँ ये गलती हुई है, ये वाली। यहाँ पे 5 गुणे 5 25 होगा, और 2 दूनी 4, तो 25 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 होगा। यहाँ पे भी 5 गुणे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 25 4 क्या हो जाएगा 29। यही आंसर होगा। सबसे पहले देखेंगे बेटा, हमें सिद्धे निकालना किसका मान है, हमें मान निकालना है 4a - 3b का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, तो 4 लिखा है तो हम 4 ज्यों का त्यों रहेगा, और a का मान रखेंगे, a का मान दिया हमें 3 4 6 -9 -3। b का मान रख देंगे बेटा, b का मान ये दिया है अपन को 6 1 -3, और यहाँ पे 3। अब इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 4 का इसमें गुणा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, याद रखना है कि आव्यूह का आव्यूह के साथ गुणा नहीं हो रहा है, जो अपन ने अभी इसके पहले पढ़ा है, आव्यूह का आव्यूह के साथ गुणा नहीं हो रहा है।
अभी यहाँ पे संख्या का आव्यूह के साथ गुणा हो रहा है, संख्या का किसके साथ हो रहा है गुणा, आव्यूह के साथ, याद रखना। तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा इनका, टेंशन नहीं लेना अपन को। देखें यहाँ पे इस 4 का गुणा करेंगे हम किसमें, 3 में, ठीक है। तो 4 3 क्या हो जाएगा आपका 12, और 4 का गुणा किसमें हो जाएगा आपका, इस 4 में भी होगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा इसमें भी होगा, तो 4 छंग 24 भी हो जाएगा, और इस 4 का गुणा इसमें भी होगा, तो 4 नाम 36 भी हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 3 का गुणा यहाँ ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ऊपर होगा तो क्या होगा, देखें 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 3 18, और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 माइनस के। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 3, और 3 का गुणा इस 3 में भी होगा तो 3 3 9, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है 12, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 36। तो ये संख्याएं जो पहले से दी गई हैं उनके बीच में क्या लगेगा, हमारा माइनस लगेगा। तो यहाँ जैसे 12 लिखा हुआ है तो 12 के बाद यहाँ माइनस का ये वाला यूज करेंगे, चिन्ह माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 18। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ही घटाना है। यहाँ 16 लिखा हुआ है तो यहाँ 16 और माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ 9 लिखा है, ये माइनस का 9 है बेटा, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 24 लिखा है बेटा, 24 और ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस, यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ लिखा है माइनस का 36, फिर लिखा है माइनस, और फिर आ जाएगा ये वाला 9। यहाँ देखेंगे अगर हम तो 18 में से अगर 12 जाते हैं हमारे तो 6 बचेंगे, वो भी काय के, माइनस के। 16 और 9 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 24 में से 3 जाएगा तो 21 बचेगा, माइनस का 36 और माइनस को 9, 9 पना 45, माइनस का 45 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया इसको। क्या सॉल्व किया, देखो यहाँ पे हमें 4a माइनस 3b का मान निकालना था। तो क्या निकला हमारा इसका मान, इसका मान हमारा आ गया माइनस का 6, यहाँ 21 आ गया, यहाँ 25 आ गया, और माइनस के 45। यही आंसर है। भैया देख लिया इसको, किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो। नो सर। इतना क्लियर है ओके सर। सभी का? चलो बेटा, इसका जो सेकंड वाला दिया है यहाँ अपन को, इसका आंसर करके बताओ हमें बेटा तुम। अभी हम ऑनलाइन ही हैं, रिकॉर्डिंग अभी हमने रोक दी है। ये सेकंड वाला आप लोग करके बताओ अपनी कॉपी में, चलो जल्दी फटाफट। ये सेकंड वाला करके बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आएगा जल्दी से। अब हम डायरेक्ट करेंगे इसके बाद, है ना, जल्दी करो सभी लोग। हो गया सभी का? बताएंगे आज आंसर कोई? एक मिनट रुकना सर, हम बता रहे हैं।
द्वारका बन रहा है तुमसे? यस सर। अब देखो भैया, देखो अपन समझ में आ गया, इतना ही है, अपने 6-7 लोग हैं ना साथ में पढ़ने वाले, सब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सबके पास अभी है नहीं इतना पढ़ने का टाइम। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लेंगे बेटा। सर इसमें तो -8 +7 -14 और +9। एक मिनट, इसको तुमने सॉल्व कर लिया पूरा? जी सर। उसका आंसर आ रहा है बेटा -8। 8 मैं बोल रहा हूं, यस लिख दे रहा हूं बोर्ड, इसका लिख दे रहा हूं मैं आंसर यहाँ पे, है ना बगल में। चलो इसका आंसर आ रहा है हमारा इसका 3a - 2b का, माइनस का 1, 8, 11 और यहाँ माइनस का 6। ये आ रहा किसी का? यस सर, हमारा आ रहा है। द्वारका? सर मेरा भी यही है। हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक, बन जाएगा ये वाला नरेंद्र? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, करना एक बार, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे कॉलेज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें इसी टाइप का है कुछ। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया बेटा ये वाला। यदि a बराबर 2, 3, -1 और 0, ये वाला हो गया क्या? ये वाला करा दिया क्या? नहीं कराया अभी। नहीं सर, नहीं करना है। b बराबर दिया है और 1, 2, 2, 1 माइनस, तो हमें a² - 2b का मान निकालना है। अच्छे समझ लेना, बिल्कुल छोटा सा है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे भैया, देखो है ना, समझते जाना है ना, क्योंकि हम एक बार पूरा अच्छे से बता चुके हैं, तो अब आप लोग अच्छे ध्यान से देखना बस अकेले। सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, हम चाहते हैं कई पेज में अपना सॉल्व हो जाए। हमें क्या मान निकालना? a² - 2b का, ठीक है। चलो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि हम a² का मान निकाल लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, a² का मान हम एक काम करते हैं और वो साइड में यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो बेटा, a² बराबर हमारा क्या होता है? a × a होता है। हम यहां मान रखेंगे, a का मान हमारा आ जाएगा 2, 3, -1, 0 इंटू, अरे यार रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई, चल रही है चलो। यहां पे 2, 3, -1 और यहां 0। हमने क्या किया? a का मान रख दिया दोनों तरफ। अब देखो याद रखना, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में गुणा होगा, फिर इस वाले में गुणा होगा, ठीक है। चलो इस 2 का गुणा होगा बेटा इस 2 में, तो 2 दूनी 4, और इस -1 का गुणा होगा 3 में, तो 3 एकम 3 माइनस का, ठीक है। चलो अब इस वाले का गुणा इस वाले में होगा, इसमें हो चुका है, अब इसमें करेंगे, ठीक है। चलो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस का 1 है यहाँ पे और ये 2 है, तो 2 एकम 2 माइनस का 2, और माइनस के 1 का गुणा होगा 0 में, तो प्लस या माइनस कुछ भी लगा दो 0 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे इस वाले में पूरे में,
3 का गुणा होगा 2 में, 3 दूनी 6, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का। चलो इस 3 का गुणा अब इस वाले 1 में होगा माइनस के 1 में, तो 3 एकम 3 माइनस का, और 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, कोई मतलब नहीं लिखने का, चाहे माइनस में लिख दो चाहे प्लस में लिख दो। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे देखा, तो ए स्क्वायर का हमारे यहाँ पे देखो 4 में से 3 गए तो कितने बचे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं सर। हमने 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4 आ गया, माइनस 1 का गुणा 3 में किया, सर यहाँ एक का एक में गुणा माइनस किया 3 दो हो आ गया, गया सर। फिर इसका गुणा किया था इसमें, 1 मिनट बोलो बेटा बस, तो यहाँ पे किया तो यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2 आ गया, सही आ गया, यहाँ पे 0 आ गया था। इसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6 सही है, और 3 का गुणा हमारा किसमें हो गया था, 3 का गुणा इसमें कर दिया तो आ गया था 3 एकम 3, इसका इसमें कर दिया था। चल इस वाले का सही है अपना पूरा। अब इस वाले का इसमें किया तो हमारा आ गया देखो 3 दूनी 6, और 0 का गुणा 3 में किया तो 0 हो गया, फिर इसका 3 का गुणा किया माइनस 1 में तो माइनस का 3 आ गया, और 0 का गुणा 0 में किया तो ये आ गया। चलो बेटा देख लो, तो हमारा फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 6 आ जाएगा, और यहाँ माइनस के 2 आ जाएंगे, और यहाँ माइनस का 3, ये किसका मान आ गया, हमारे ए का मान आ गया। कृष्णा इतना समझ में आ गया? चलो बेटा, हमें मान किसका निकालना था, हमें मान निकालना था पूरे इसका, ए स्क्वायर माइनस 2b का, तो हमें मान निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2b। चलो बेटा ए स्क्वायर का मान अभी निकाला अपन ने, ये वाला यहाँ रख देंगे, 1 6 माइनस 2 और माइनस का 3, ये किसका मान हो गया बेटा, ए स्क्वायर का। अब हमें रखना है माइनस, तो ये माइनस लगा देंगे 2, बी का मान ये दिया है बेटा, इसको रख देंगे 1 2 2 माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस 2 का अपन क्या करेंगे, अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो अभी इस वाले को हम ज्यों का त्यों कर देते हैं, 1 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें भी और इसमें भी, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसमें आ जाएगा बेटा तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा करेंगे माइनस 2 में तो 2 दूनी माइनस 4 आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, ये माइनस, इस वाले माइनस को हमने यहीं कहीं रखा है, अंदर गुणा नहीं किया। अब इन दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों का एक साथ बना देंगे। इस माइनस इस 1 का गुणा 1 में से कितना घटा देंगे, माइनस के 2, इस 6 में से घटा देंगे माइनस के 4, ये 6 और ये माइनस का पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है पहले से, ये माइनस का 2 पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस, ये प्लस का 2। अब क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे देख लो माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस के 4 और माइनस के 2 तो माइनस के 6 हो गए, यहाँ प्लस का 6 और प्लस का 4, 6 4 10 हो गए, और यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। तो हमारा आंसर आया ए स्क्वायर माइनस 2b का आंसर आ गया -1। यहाँ कोई साइन बस का देख लो, ये माइनस, यह माइनस था ना शायद, नहीं था यहाँ माइनस, यार यहाँ माइनस नहीं था बेटा, ये प्लस का था, यहाँ माइनस आएगा, ये हमने तीर बना दिया था ऐसे, है ना, ये 2 है, ये 2 है अकेले, माइनस नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ आपका माइनस होगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये 10 हटा दे रहे हैं, तो यहाँ यहाँ बेटा ध्यान रखना, इस 2 का गुणा हो रहा है किसमें, 2 में, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, ये माइनस नहीं है, ये वाला हमने माइनस हटा दिया। चलो बेटा यहाँ पे आपका 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपके 2 बचेंगे, यही आंसर होगा हमारे।
कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर का मान निकालना था। तो हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, ये निकाल लिया ए स्क्वायर का मान। और फिर हमने क्या करना था कि ए स्क्वायर माइनस 2 भी रखना था अपन को। तो हमने ए स्क्वायर का मान रख दिया, माइनस लगा दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, और बी का मान ये पूरा रख दिया। देखिए रख दिया, 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 का गुणा 2 में किया, देखो यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करिए तो ये 2 आ गया, 2 का गुणा 2 में किया तो ये 4 आ गया। इस 2 का गुणा इस 2 में होगा, ये माइनस का नहीं है प्लस का है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पे। और इस 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इन दोनों आव्यूह के बीच में माइनस का 1 लगा है, तो हमें क्या करना है, सीधे घटा के लिख देना है। जैसे 1 माइनस 2 ये लिख दिया, माइनस का 2 ये लिख दिया, माइनस का अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 6 है तो ये ज्यों का त्यों, ये माइनस 4 के पास जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3, और यहाँ ये माइनस का 2, और ये माइनस, ये वाला माइनस और जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2। माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 4, माइनस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस के 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया। क्लियर?